नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है बीसीसीआई। अब आप सोचेंगे कि बीसीसीआई का पॉलिटिक्स से क्या संबंध है। आप सही सोच रहे हैं। ये बीसीसीआई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये क्लब है सीसीआई। सीसीआई माने करप्ट क्लब ऑफ इंडिया, और बी फॉर इसका बॉस कौन है। तो जो मैं आज जो बात कर रहा हूं वो मैं इसी की बात कर रहा हूं कि जो आजकल जो देश में जो एक क्लब बन के उभरा, भ्रष्टाचारियों को जो क्लब उभरा, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। आजकल आप देख ही रहे होंगे, पिछले काफी समय से 15 अगस्त में जब प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी कि मैं इस देश से भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, उसके बाद से ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार रेड मार रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब पर जो है जांच चल रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा, उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। तो ये एक क्लब बन गया, एक इनका गुट बन गया। इन सारे भ्रष्टाचारियों का जो है एक गुट बन गया, एक क्लब बन गया, और उसके ये सब मेंबर हैं। आप देखिएगा कि इसमें जो जिनका पहले पॉलिटिकल कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, आपस में कोई संबंध नहीं था, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, जैसे ममता बनर्जी और केजरीवाल, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। या केजरीवाल अपने को अगर प्रोजेक्ट कर रहे थे 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में, तो विपक्ष, ऑलमोस्ट पूरा विपक्ष जो है वो इसके खिलाफ थे। लेकिन जो ये भ्रष्टाचार का जो शुरुआत हुई, इनकी जांच की जो शुरुआत हुई, ये जो छापों की जो शुरुआत हुई, गिरफ्तारियों की जो शुरुआत हुई, उसने सबको एक कर दिया, सारे भ्रष्टाचारियों को एक कर दिया। तो मैं बहुत लंबा न खींच करके शुरुआत करता हूं किससे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं लालू प्रसाद यादव की। वो आजकल बेल पर हैं और उनका परिवार संकट में है। लालू यादव तो 1990 से 1996 तक मुख्यमंत्री रहे, और उस दौर में उन्होंने चारा घोटाले में बहुत कुछ किया, जिसमें कई मामलों में करीबन 5 मामले हैं जो उनमें 5 केसेस चल रहे विभिन्न ट्रेजरीज का। तो उस पर उनमें कईयों में उनको सजा हो गई, और 3.5 साल की वो सजा काट करके आ गए हैं, बेल पर आए हैं, छूट के नहीं आए, बेल पर आए। तो अब तक तो सिर्फ अकेले वही सब कुछ थे, और मेरे ख्याल है कि वो देश के पहले नेता हैं जिनकी सदस्यता या चुनाव लड़ने की जो वो थी योग्यता, वो खत्म हो गई, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उनपे आज जो है सारा ये क्लब जो है बड़े दहाड़े मार रहा कि बेचारे अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करके आए, और वो इस उम्र में है, उस उम्र में है, और 100 किस्म की बातें बना रहे हैं कि उसको परेशान किया जा रहा है। जो आदमी 5 में से 4 केसों में ऑलरेडी सजा याफ्ता हो गया हो, उस पर क्या दया या उसके प्रति क्या सहानुभूति। अगर वो भ्रष्ट हैं तो हैं किस कानून में, जिस संविधान की आप बात करते हैं, किस संविधान में लिखा है कि भ्रष्ट लोगों को उम्र के हिसाब से छोड़ देना चाहिए, या उन पर छापा नहीं पड़ना चाहिए, या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए, उनके भ्रष्टाचार को पनपने देना चाहिए। तो अब क्या है कि इसके अलावा इनके और भी बहुत कारनामे हैं। जब वे रेल मंत्री रहे, ये तो बात थी बिहार में, जब वे मुख्यमंत्री रहे, जेल गए तो पत्नी को इन्होंने कुर्सी दे दी। अब जब वे केंद्र में रेल में मंत्री रहे तो उस समय भी उन्होंने काफी कुछ किया, लोगों को वो दिया, नौकरी दी, उसके बदले सस्ते में जमीन ली। आप ये सोचिए, जो लालू यादव कभी चपरासी क्वार्टर्स में अपने भाई के यहां रहते थे, आज उनका साम्राज्य पता नहीं कितने हजार करोड़ है। और जो तेजस्वी है वो इसमें कोर्ट गए हुए, शायद इसमें प्रोसीडिंग चल रही होगी कि मुझे ईडी से न बुलाया जाए, ईडी या सीबीआई से जो है जांच के लिए न बुलाया जाए। क्यों नहीं बुलाया जाए? अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूं तो पेपर दिखा दो कि भाई ये मेरी कमाई है, ये मैंने मेहनत करी है, मैंने इनकम टैक्स में दिया, इतना पैसा दिया, और इसका मैंने ये संपत्ति खरीदी है। संपत्ति तो आपने खरीदी है। और ये सोचिए आपकी
इन्होंने नए नए उस समय के हिसाब से नए नए भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए। इनकी बेटी मीसा भारती भी इसी उसमें फंसी है, पत्नी राबड़ी देवी भी है। मतलब इन सब लोगों के नाम पर तेज प्रताप ये सब जो है इनके नाम पर संपत्तियां ली गई, नौकरी लोगों को दिया, उनसे जो है सस्ती जमीन ले ली, सस्ते में जमीन ले ली। तो ये इनका भ्रष्टाचार है। और इनका जो दूसरा बेटा तेज प्रताप यादव, उसने तो और भी कमाल किया। वो अपना कोई मॉल बना रहे थे, तो वहां से जो मिट्टी निकली तो उन्होंने एक गार्डन में जो है लगा दी, जो कि उनके अधीन था। वो मिट्टी 90 लाख में वहां बेच दी। मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आपने चलो मिट्टी, अगर उस गार्डन में ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर मिट्टी चाहिए होती तो आप टेंडर तो जारी करते, ठीक है, कोई भी ले लेता। हालांकि अगर आपका इंटरेस्ट होता तो बिहार में किसकी हिम्मत थी जो लालू प्रसाद यादव परिवार के खिलाफ टेंडर डाल सके। 2-4 फर्जी टेंडर डाल देते या अपना लोएस्ट डालते और उनका हाईएस्ट डाल देते, जो कि एक परंपरा राजनीतिकों में है। तो आज एक चिल्ला रहा कि देश में संविधान खत्म हो गया, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। मतलब अगर किसी को गिरफ्तार करो भ्रष्टाचारी को तो लोकतंत्र खत्म हो गया। तो अब ये पूरे परिवार पे गाज गिरने वाली है, क्योंकि सब चीज के साक्ष्य ईडी के पास है। एक इन्होंने लारा होटल बनाया, उसमें भी कई कंपनियां बना करके, इधर जो शेल कंपनियां टाइप की जो होती, फिर लारा माने लालू और राबड़ी, इन दोनों को मिला करके एक मॉल बना रहे थे, जो भी कर रहे थे वो। तो ये सारी चीजें सामने, इनके जो खास लोग हैं वो पहले पकड़े जा चुके हैं, जिनके जरिए ये सब काम होता था वो पकड़े जा चुके हैं। तो ये है इस परिवार जो करप्शन क्लब ऑफ इंडिया का नंबर 1 परिवार, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार। अब आता हूं मैं दूसरे परिवार की ओर, वह है शरद पवार जी। शरद पवार के बारे में अगर आप अभी देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, सब दिखाई देता, लेकिन उनके खिलाफ कोई जो है जांच नहीं होती या कोई सबूत नहीं मिलता। वो इतने परफेक्ट है। वो और उनकी बेटी सुप्रिया सुले और उनके दामाद सदानंद सुले। ये पहले तो शरद पवार का एक किस्सा है, क्या है, जब एक कृषि मंत्री थे तो उन्होंने चीनी का जो है एक्सपोर्ट किया 12.5 रुपए किलो में, और उस समय इंपोर्ट किया 36 रुपए किलो के हिसाब से। अब आप सोचिए कि उन्होंने क्या किया होगा, और कृषि मंत्रालय इनको चाहिए घोटाले करने के लिए। और महाराष्ट्र में जो किसान आत्महत्या करते हैं उसके पीछे इनका बड़ा हाथ है। ये सबसे बड़े किसान हैं, इनकी बेटी, और ये इनके पास अकूत जमीन भी है और धन भी है। तो इन्होंने कोऑपरेटिव बना रखे हैं, किसानों को कोऑपरेटिव बना करके, और अपना फायदा उठाते किसान जो है आत्महत्या कर लेता है। बाद में इसी वजह से केंद्रीय सरकार ने एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बना दिया, जिसका जो मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। और अमित शाह जी को आप जानते हैं कि अपने काम के मामले में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वे कितने सक्षम हैं। इनका जो सबसे चर्चित घोटाला था वह है लवासा सिटी। पुणे से जो है 60 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन टाइप का है। उन्होंने वहां 17-18 गांव की, 14-15 गांव की जमीन कब्जाई या क्या किया, कैसे भी किया, और वहां एक सिटी जो है, एक हिल स्टेशन डेवलप कर रहे थे। और उस हिल स्टेशन में उस समय मंत्री थे उस विभाग के अजीत पवार। तो कानून से बाहर जाकर के सारी इनको वो दी गई, छूट दी गई, जो कि सामान्य तौर पर नहीं था। और उसी में एक कृष्णा करके एक इन्होंने एक एनजीओ टाइप का या कोई संस्था बना रखी थी, जिसके अध्यक्ष वो खुद थे। और तो दोनों मिलकर के हेड में दोनों हैं, अजीत पवार है कृष्णा वाले में भी और लवासा सिटी में भी। तो एक ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट होता, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ये काम किया, उसमें जो हेरा फेरी करी, और इसमें क्या है कि जो सुप्रिया सुले का भी इसमें स्टेक था, उसके शेयर थे। बाद में जब सिटी डूबने लग गई तो उन्होंने अपने शेयर जो है हजारों करोड़ में बेच दिए। अब जब ये मामला केस में गया हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, तो उन्होंने माना इस बात को कि अजीत पवार और पवार फैमिली ने इसमें बहुत कुछ गड़बड़ किया और अपने पद का दुरुपयोग किया।
लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया और जब करना चाहिए था तब आप नहीं आए, ये जजों की वो है। बजाय इसके कि इस पर इन्वेस्टिगेट करते, या जो दोषी उन्होंने अपने उसमें फैसले में लिखा कि हाँ इस परिवार ने किया, तो उस पर आगे जांच करके क्या सीधा सजा देते कि अजीत पवार ने ये गलत किया, शरद पवार ने ये गलत किया, सुप्रिया सुले ने ये गलत किया। अब मैं आता हूं केजरीवाल पर। केजरीवाल का परिवार तो नहीं है, लेकिन जो जितने लोग जुड़े हुए हैं वो एक परिवार की तरह हैं, और ये इन दोनों से बहुत आगे निकल गए। शरद पवार फैमिली या लालू फैमिली, ये बड़े टेक्निकल रूप से इनका वो कहीं पकड़ा नहीं जाता, कहीं कैश का वो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन जो हेरा फेरी जो करते हैं, उन्होंने एक नया आयाम खोल दिया, किस तरह से भ्रष्टाचार टेक्निकल रूप से किया जाता, किस तरह से डिजिटल रूप से किया जाता। ये भ्रष्टाचार का जो है उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा है, क्योंकि वो आईआईटी के हैं तो बहुत कुछ उनको ज्ञान होगा, डिजिटल ज्ञान होगा, और भी कुछ किस्म के ज्ञान उनको होंगे। तो आज दो तीन मंत्री उनके जेल में, पंजाब और ये मिला करके, कुछ जेल से निकल गए हैं, कई मंत्रियों को आपने देखा होगा, ये सब जो है जेल वेल में रहे हैं। और अभी मनीष सिसोदिया, जो कि शराब के इतने बड़े घोटाले, इतना बड़ा उन्होंने घोटाला किया, उनको क्या प्रचारित करते हैं कि ये शिक्षा मंत्री के रूप में जो है दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री हैं। और अगर पता नहीं क्यों नहीं बीजेपी वाले देखते हैं, जरा जाकर के देखें इनके स्कूलों के हाल, या कितने आज तक ये नहीं बता पाए कि हमने कितने स्कूल बनाए हैं, नए बनाए, एक नहीं बनाया। पूरी दिल्ली जो है हर बार घोषणा करते हैं, हम अगले 5 साल में ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सब किस्म की घोषणाएं, कभी बसें लाएंगे, कभी अभी आपने देखा होगा फिर वो जो जिसमें चुनाव जीते थे नगर निगम का, जो कूड़े का जो वो है ढेर, तो उसको हम साफ करेंगे, यमुना का पानी साफ करेंगे। हर बार उनकी वही घोषणाएं होती है और काम कुछ नहीं होता। काम सिर्फ इतना है कि बिजली पानी फ्री, और जो उनका एक वर्ग है उसको कुछ देते होंगे, मदद करते होंगे इनडायरेक्टली। तो केजरीवाल जी जो है नए जमाने के घोटालेबाज है, ये पुराने वाले घोटालेबाज नहीं है, जो परंपरागत रूप से जो घोटाले होते थे, एक स्टेब्लिश वो था, एक सिस्टम था घोटाले का, ये उससे अलग हट करके। तो अब ये भी जो है, ये वही केजरीवाल है जो लिस्ट बनाते हैं, लालू यादव घोटालेबाज, शरद पवार घोटालेबाज, सारे जितने भी घोटालेबाज थे सबके खिलाफ ये लड़ाई लड़ते थे। आज उन सबके समर्थन में खड़े हो गए, उनसे गलबैयाँ कर रहे हैं, उनके साथ चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो है नए किस्म के घोटालेबाज हैं। अब मैं घोटालों की जो साम्राज्ञी हैं ममता बनर्जी, उनके बारे में बात करता हूं। आपको याद होगा कि एक बार सीबीआई पूछताछ करने आए इनके डीजीपी के खिलाफ, नारदा केस या शारदा केस, जो इनके चिटफंड वाले मामले में, तो ये धरने में बैठ गई, उनके समर्थन में धरने में बैठ गए, सीबीआई को जांच करने नहीं दी और सीबीआई को भगा के माने। आपने भारत के इतिहास में एक से एक घोटालेबाज देखे होंगे, लेकिन इतना बेशर्मी से कोई अब घोटालों के जो है जांच के खिलाफ मुख्यमंत्री होकर के धरने में बैठ जाए, ऐसा मामला कहीं नहीं देखा होगा, और बहुत संभव है कि आगे भी नहीं सुनेंगे। तो चिटफंड में तो इनके लोग पकड़े ही गए थे, वो भी पकड़े जा रहे हैं। अभी आपने जो है इनके एक नंबर 2 मंत्रिमंडल में पार्थो चटर्जी, वो भी घोटाले में लिप्त थे, करोड़ों रुपए का कैश उनकी मित्र के यहां से मिला। कई दिन तक ना नुकुर करने के बाद अल्टीमेटली उनको जो है इन्हें हटाना पड़ा। तो इनके यहां 2 प्रसिद्ध घोटाले हुए। एक स्कूल सिलेक्शन कमीशन माने, जिसमें स्कूली टीचर्स की जो है भर्ती होनी थी, कमीशन टाइप का, वो वाला कमीशन नहीं, ये वाला कमीशन जैसे यूपीएससी एसएससी, ये वाला कमीशन जो है। लेकिन उन्होंने उस कमीशन को इस कमीशन में बदल दिया। जो आयोग था तो पता नहीं वो पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, तो उस कमीशन को, जो जिसका मतलब आयोग होता था, उस कमीशन को उन्होंने समझ लिया भ्रष्टाचार, जो तोला जो भी कहते 10% 20%।
तो इसमें कई लोग जो है नप गए इनके। पार्थो चटर्जी के अलावा जो है और भी कई लोग नप गए हैं। ये अभी लेटेस्ट दो शांतनु बनर्जी और कुंतल घोष, ये जो है इसमें पकड़े गए। इनके घर में जो है उनकी आइडेंटिटी कार्ड तक मिला, या प्रवेश पत्र, जो जो इन्होंने एग्ज़ाम, जो लोग पास हुए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम में जाना था, वो पकड़े गए। और मतलब एग्ज़ाम उन्होंने दिया नहीं, वो उन्होंने कार्ड बने बाहर रख लिया, उनको जो है नंबर, जो हेरा फेरी जो करनी थी, उनको नौकरी दे दी। तो ये हालत है। अब जो ममता बनर्जी राष्ट्रीय उसमें आना चाहती राजनीति में, वो भी एक केजरीवाल की तरह प्रधानमंत्री की दावेदार थी। आज उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। अभी तो उन्होंने 3-4 लोगों को ही पार्टी से हटाया, और 2024 आते आते वो अकेली रहेंगी पार्टी में, और सारे ऐसे करके भ्रष्ट लोग निकल जाएंगे। अब इनका एक दूसरा घोटाला और है, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। तो ये कमीशन आयोग और ये कमीशन तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है इस पर जांच कराई, और 785 लोगों को 785 लोगों को अपात्र पाए गए, और उन्होंने सरकार को कहा कि इनको नौकरी से हटा दो। तो ममता बनर्जी का आप तर्क देखिए, उन्होंने कहा भाई इनकी नौकरी चली जाएगी, इनका परिवार क्या खाएगा। भाई आप ये भी सोचो कि इन्होंने, जो गलत लोग इसमें भर्ती हुए हैं, उन्होंने भी किसी का हक मार के तो आए हो इसमें, तो किस बात की सहानुभूति। तो ममता बनर्जी भी जो है इसके खिलाफ है कि साहब CBI और ये और वो, और उनके यहाँ तो ज़्यादातर जो जांच हो रही है वो हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है, क्योंकि हाई कोर्ट देख लेकर यहाँ तो कानून व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो रखी है। कई बार उन्होंने कहा भी, हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणियाँ दी ममता बनर्जी की सरकार के बारे में, उनके लोगों के बारे में। अब मैं बात करता हूँ ये कविता, चंद्रशेखर राव की बेटी। ये उसमें जो प्रशिक्षु होते हैं ना, ये केजरीवाल से प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये अभी उसमें बड़े स्केल पर अब आए, तो ये केजरीवाल के चेले हैं, और इनको पूरा विश्वास है केजरीवाल एक IITian है, और उनके घोटाले कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस तरह हमारे घोटाले भी कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि केजरीवाल ने IIT कभी का छोड़ दिया था, उसके बाद वो इन्हीं फ्रॉड में लग गए थे, कभी फोर्ड फाउंडेशन में, कभी कबीर में, कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, फिर 8 साल से सरकार में। तो वो उनको पता ही नहीं चला कि टेक्निक आगे बढ़ गई। तो जो नए प्रशिक्षु हैं, ये भी इस क्लब में के एक नए मेंबर हैं। अब आपको तय करना है कि इस क्लब का बॉस कौन होगा, जो इसमें से कौन सा से परफेक्ट आदमी है। लेकिन इस क्लब का अध्यक्ष कौन होगा, ये आप लोग तय कर लीजिएगा, क्योंकि चुनाव भी सामने आने वाले हैं, साल भर का टाइम रह गया। अब आप एक चीज का आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैंने इसमें कांग्रेस का जिक्र क्यों नहीं किया। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस तो एक संस्था बन गई है भ्रष्टाचार की, उसका तो जिक्र करना ही बेकार है। तो इसलिए मैंने इस क्लब से हटा दिया। वहां तो जो ग्लेशियर है, जो भ्रष्टाचार का, जहां से नदियां निकलती हैं, तो वो कांग्रेस है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।